तो स्क्विड गेम्स एक कोरियन लैंग्वेज की डिस्टोपियन सर्वाइवल थ्रिलर हॉरर टेलीविजन सीरीज है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया है वंग डोंग-यूक ने और इसको प्रोड्यूस भी किया है वंग डोंग-यूक ने नेटफ्लिक्स के साथ मिलकर। तो यह सीरीज 2021 में आई स्क्विड गेम्स का दूसरा भाग है, यानी कि पार्ट 2 है। तो इस सीजन में ली जोंग जे, वाई हाजुन, ली ब्योंग हुन के साथ साथ कई अन्य बेहतरीन कलाकारों की भूमिका रही है इस नए सीजन में। तो यह सीरीज 26 दिसंबर को रिलीज हो गई है नेटफ्लिक्स पर और फाइनली मैंने भी देख ली है यह न्यू सीजन स्क्विड गेम्स की। तो विदाउट एनी डिले चलिए जानते हैं कैसी है ये सीरीज। तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ब्लू बॉय एके कृषान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस नए सीजन में 3 साल बाद की कहानी हमें दिखाई गई है जिसमें शंग गी हुन स्क्विड गेम जीतने के 3 साल बाद जब वह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाने का विचार छोड़ देता है और एक नए संकल्प के साथ वापस लौटता है, तो वह एक बार फिर से रहस्यमय सर्वाइवल गेम में चला जाता है जहां इस बार 46.6 बिलियन का पुरस्कार जीतने के लिए नए पार्टिसिपेंट्स के साथ एक और जीवन या मृत्यु का खेल शुरू करता है। तो इस सीजन में नए कंटेस्टेंटों का एक नया समूह पेश किया गया है जिनमें से प्रत्येक की अलग अलग बैक स्टोरी और प्रेरणाएं हमें दिखाई गई हैं जो श्रृंखला के मानव स्वभाव की खोज को समृद्ध करती है। तो खेल स्वयं विकसित हुई है और पारंपरिक कौशल और रणनीतिक गठबंधनों पर जोर देते हुए जो मनोवैज्ञानिक तनाव को भी बढ़ाती है और एक वोटिंग तंत्र है जो खिलाड़ियों को सामूहिक रूप से खेलने को समाप्त करने और पुरस्कार को विभाजित करने की अनुमति देता है, जिसे जटिल समूह गतिशीलता और नैतिक दुविधाओं को भी पेश करती है। तो अगर इसकी विजुअल्स की बात करें तो वो काफ़ी ही अच्छी लगी मुझे। सीजन 1 की तरह एक वाइब्रेंट और एक ऑथेंटिक डार्क हेरोइंग सिनेरियो बरकरार रखती है और एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो आपको मंत्रमुग्ध और आपको बेचैन करती है। तो इसकी प्रोडक्शन डिज़ाइन भी काफ़ी ही अच्छी है और जिसमें प्रत्येक गेम्स को एक सस्पेंस और विषयगत प्रतिध्वनि को भी बढ़ाने के लिए सर्वाधिपूर्वक तैयार किया गया है। तो अगर इसकी नेगेटिव पक्ष की बात करें तो इस सीजन में कुछ कमियां तो है, जैसे कि कई प्लॉट पॉइंट्स आपको थोड़ी जल्दबाजी में लिखी गई ऐसा महसूस होता है, जबकि नए कैरेक्टर्स विविधता भी जोड़ती है, बट उनमें कभी कभी वह गहराई नहीं नजर आती है जो मूल कलाकारों को इतना आकर्षक बनाती हो। तो इसके अलावा सीजन का जो कंक्लूजन है, हालांकि वो रोमांचक तो है बट कई स्टोरीज को अनसुलझा बीच में ही छोड़ दिया गया है, तो इससे कुछ व्यूअर्स को एक अनसेटिस्फाइड महसूस हो सकती है। तो इससे यह पता चलता है कि मेकर्स सीजन 3 भी हमारे सामने जल्द ही लाने वाले हैं। तो इस सीरीज में सभी ने काफी ही अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हैं, मुझे तो काफी ही अच्छी लगी और आई होप आप लोगों को भी जरूर पसंद आएगी। तो ओवरऑल स्क्विड गेम सीजन 2 एक ग्रिपिंग कंटिन्यूएशन है डिस्टोपियन गाथा की, जिसमें इंटेंस एक्शन और सामाजिक टिप्पणी के साथ मिलाया गया है। तो यह सीजन कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग पहले सीजन का एक योग्य अनुभूति बनी हुई है जो कि प्रशंसकों को इसके आने वाले सीजन्स के लिए उत्सुक बनाती है। तो यह एक अच्छी थ्रिलर सीरीज है जिसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न के साथ काफी ही एंटरटेन करती है और आपको यह सीरीज देखने के बाद आपको लंबे समय तक इसके दृश्य आपके दिमाग में रहेंगे। और आपको बता दूं कि इसमें सीजन 1 की तरह कई जगह एडल्ट सीन भी दिखाई गई है, तो हो सके तो बच्चे इस सीरीज से दूर रहे। और हाँ, इसका तीसरा और अंतिम सीजन 2025 में रिलीज होने की पुष्टि भी की गई है। तो मैं तो काफी ही एक्साइटेड हूँ इसके सीजन 3 के लिए। तो आप कितने एक्साइटेड हैं? प्लीज डू कमेंट्स इन कमेंट सेक्शन। तो मेरी तरफ से इस सीजन को मैं 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स देना चाहूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। you